सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कल ही के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज सॉरी क्लास 9 के सर्कल्स वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन क्लास को खत्म किया था, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट सभी कुछ ऑलमोस्ट यानी कि 100% सभी कुछ चीजें मैंने बता दिए हैं कि सर्कल्स के एक्सरसाइज वगैरह को करने के लिए तुम्हें कौन सी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 और इसको पूरा ही खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें बस दो ही क्वेश्चन है जो कि कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगे। ओके, अगर आप लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिडक्शन हुआ है इस वाले चैप्टर में। ओके, तो देखो, मैं इस वाले पहले वाले नंबर को समझाऊं उससे पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो, नहीं तो इनको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखो पहले वाले नंबर में उसने क्या दिया है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडाई। अरे सिंपल सी चीज, अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, इस तरह से दो सर्कल्स हैं, अगर उनका रेडाई रेडाई यानी कि उनका रेडियस बिल्कुल सेम टू सेम है तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि यहां से यहां तक अगर 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक अगर 3 सेंटीमीटर है इस सर्कल में, तो ये दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बता चुका हूं। ओके, तो हमें यहां पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट इक्वल कर्व्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो इसने यहां पे कहा है कि अगर तुम्हारे पास यहां पे दो कॉन्ग्रुएंस सर्कल हैं तो ये प्रूव करो कि यहां पे अगर मैं सेम कर्ड यहां पर और वही सेम कर्ड यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, यानी कि इसको अगर मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी सी डी, इसने कहा है कि अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल होते हैं तो प्रूव करके बताओ कि ए बी यहां पे जो एंगल को क्रिएट करेंगे सेंटर के ऊपर, सेम टू सेम एंगल क्रिएट होगा इस वाले सेंटर के ऊपर। ठीक है, यानी कि तुम्हें बेसिकली प्रूव करना है क्या, देखो इसको मैं ओ दे देता हूं, इसको ओडियस। तो तुम्हें यहां पे बेसिकली प्रूव करना है ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके साथ, सी ओ डी, इस वाले एंगल के साथ इक्वल होगा। ओके, और गिवन में क्या दिया है, देखो गिवन में उसने दिया है कॉर्ड दोनों इक्वल होंगे, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये उसने गिवन में दिया है। और हमें यहां पे प्रूव करना है क्या, ए ओ बी एंगल इक्वल होगा सी ओ डैश डी एंगल के साथ। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, अरे सिंपल सी चीज, तुम्हें यहाँ पे दो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं बाय सीपीसीटीसी, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। तो कौन से तीन चीजें होंगे, अरे सिंपल सी चीज, देखो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के साथ इक्वल हो गया, पहला चीज मिल गया, दोनों ट्रायंगल में पहला चीज इक्वल मिल गया। दूसरा चीज देखो, अरे इसका रेडियस जो है इसका भी रेडियस वही है ना, उसने कहा था सेम रेडाई, यानी कि दोनों सर्कल के रेडियस बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब इसका ए ओ इसके सी ओ डैश के साथ इक्वल हो गया। दूसरा तीसरा वाला क्या चीज होगा, सिंपल, ये भी तो रेडियस है ना और ये भी तो रेडियस है, और हमें क्या पता है रेडियस दोनों के बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब देखो यहां पे तीन चीजें मिल गई, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं साइड 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 की वजह से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस होंगी। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए सॉरी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले ए बी इक्वल होगा सी डी के साथ, ए बी सी डी के साथ इक्वल होगा। क्यों, उसने गिवन में दिया है, देखो गिवन में उसने दिया था ऑलरेडी इक्वल कॉर्ड्स होंगे। उसके बाद ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश, ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश, क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है,
क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम सर्कल के, सेम यानी कि सेम रेडाई सर्कल के क्या होंगे, रेडियस होंगे, इसलिए दोनों इक्वल है। सेम टू सेम बीओ इक्वल होगा डीओ डैश के साथ, बीओ इक्वल होगा डीओ डैश के साथ, और रीजन बिल्कुल वही रहेगा, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो देखो तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल सी ओ डैश डी के साथ। ठीक है, क्यों होगा, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। इस रूल की वजह से यहां पे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए। अब जबकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, तो इसका मतलब ए ओ बी एंगल इक्वल होगा सी ओ डैश डी एंगल के साथ। क्यों, बाय सिप्लिसिटी। देखा कितना सिंपल हमारा नंबर 1 वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहां पे। अब मैं इसको इरेज करता हूं, नंबर 2 वाले क्वेश्चन को लिखता हूं, और फिर इसी तरह से जल्द उसको भी सॉल्व कर देते हैं और एक्सरसाइज 9.1 को यहां पे पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलो। तो देखो नंबर 2 वाला क्वेश्चन जो दिया है वो बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन का पूरा कन्वर्स यानी कि उल्टा है। उसने क्या दिया है देखो, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles of at their centers then the chords are equal। यानी कि सेम चीज, अगर इसने कहा है हमारे पास अगर एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है इस तरह से, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है यानी कि इनका रेडाई बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूं ओ, इसको ले जाता हूं ओ डैश। इसने कहा है कि अगर यहां पे एक कॉर्ड है और यहां पे एक कॉर्ड है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूं एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, और इसका मैं कर देता हूं आर एस। ठीक है, इसने क्या कहा है, प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, यानी कि इस वाले सर्कल में ये वाला कॉर्ड यहां पे जो एंगल क्रिएट करेगा, इस वाले सर्कल में ये वाला कॉर्ड भी एंगल पे बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला एंगल, यानी कि सेंटर के ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम एंगल यहां पे क्रिएट करेगा। अगर ये दोनों एंगल यहां पे इक्वल होता है तो प्रूव करो कि ये दोनों कॉर्ड यहां पे इक्वल होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन में दिया था अगर कॉर्ड इक्वल है तो इन दोनों को इक्वल प्रूव करो। नंबर 2 में दिया है अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रूव करो ये दोनों कॉर्ड्स यहां पे इक्वल होंगी। बिल्कुल, यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन का बिल्कुल कन्वर्स क्वेश्चन है ये वाला, और बिल्कुल उसी मेथड से ही सॉल्व होगा जैसे नंबर 1 वाले मेथड से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो हो गया हमारा काम। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल हो जाएगा आर एस के साथ, तो दोनों कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं। उसने गिवन में क्या दिया है, एक्स ओ वाई एंगल, एक्स ओ वाई एंगल इक्वल होगा आर ओ डैश एस एंगल के साथ, आर ओ डैश एस एंगल के साथ इक्वल होगा। ओके, अच्छा अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, यानी कि एक्स वाई इक्वल होगा आर एस के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, इन ट्रायंगल एक्स ओ वाई एंड ट्रायंगल आर ओ डैश एस, इन दोनों ट्रायंगल में हमें कोई भी 3 चीजें चाहिए जिससे कि हम क्या इन दोनों को क्या कर सके, कॉन्ग्रुएंस दिखा सके। अरे सिंपल सी चीज, ये दोनों अगर क्या है, ये वाला सर्कल ये वाला सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा इसका रेडियस भी वही होगा। तो एक्स ओ इक्वल होगा आर ओ डैश के साथ। क्यों, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये हो गया इसका रीजन, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। उसके बाद देखो एक्स ओ वाई इक्वल होगा आर ओ डैश एस के साथ, एक्स ओ वाई एंगल इक्वल होगा आर ओ डैश एस एंगल के साथ। क्यों, ये वाला चीज उसने यहां पे गिवन में दिया है, 2 चीजें मिल चुकी हैं। तीसरा वाला चीज सिंपल, ओ वाई इक्वल होगा ओ डैश एस के साथ, यानी कि वाई ओ इक्वल होगा
एस ओ डैश के साथ। रीजन क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम रीजन यहां पे लिखना है, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। लो तीनों चीजें हमें यहाँ पे मिल चुकी है इन दोनों ट्रायंगल्स की, तो इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया। कैसे देखो, एक्स ओ वाई ट्रायंगल एक्स ओ वाई कॉन्ग्रुएंस होगा किसके साथ, ट्रायंगल आर ओ डैश एस के साथ। क्यों होगा, बाय साइड एंगल साइड की वजह से, बाय साइड एंगल साइड रूल की वजह से ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं। अब जबकि ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं एक्स वाई इक्वल होगा आर एस के साथ, एक्स वाई इक्वल होगा किसके साथ, आर एस के साथ। क्यों, बाय सीपी सिटी। ठीक है, तो लो इसने जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था, हमने यहाँ पे इसे प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को पूरा यहाँ पे खत्म कर लिया। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके ऊपर कुछ भी डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के बताओ कि कौन सा पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं उस स्पेसिफिक पार्ट को एक दूसरे वाले क्लास में तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, यानी कि कल वाले क्लास में, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 9.2 को वहां पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।